चाहिए हाँ, एलपी में। 1.5 लाख से कम सीट में रेलवे मतलब क्या चीज़ है? कुछ नहीं। 5,000 मतलब इतना तो बैंकिंग से इससे ज़्यादा तो बैंकिंग में निकल रहा है। हुँ। इससे ज़्यादा 8,000 पहले तो 13-14,000 बैंकिंग में आते थे। नमस्कार दोस्तों, रेलवे की 5696 वैकेंसी दी गई है और छात्रों को ये पूरी वैकेंसी मंजूर नहीं हो रही है। छात्रों का मानना था, शिक्षकों का मानना था कि लगभग 70,000 प्लस एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की एक 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब पूरा देखा जाए तो रेलवे में लगभग 3 लाख की पदें खाली हैं, लेकिन मात्र 5696 वैकेंसी देना छात्रों को मंजूर ही नहीं हो रहा है। तमाम छात्र कह रहे थे कि खान सर से बात कीजिए, क्योंकि खान सर पर छात्रों का भरोसा भी काफ़ी है और छात्रों को भी लगता है कि अगर खान सर बोलते हैं तो इनकी बात रेलवे भर्ती बोर्ड हो या सरकार हो, अधिकारी हो, जो भी लोग हो, इनकी बातों को सुना जाता है। क्योंकि 10 दिन पहले आप लोग मेरे चैनल पर रेलवे वैकेंसी को लेकर खान सर का इंटरव्यू देखे होंगे और उसके कुछ दिन बाद ही इतनी कम संख्या में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस पूरे वैकेंसी पर खान सर से बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका भी मानना था कि 70,000 प्लस एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी कम संख्या में दिया गया है सर। 5,500 वैकेंसी मतलब क्या हाथी के मुँह में जीरा हो गया है हुँ, और ये एक लंबे समय के बाद इतनी वैकेंसी इतनी कम आई है। हालाँकि कम से कम 1.5 लाख तो होना चाहिए यहाँ हुँ, पर। टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वो सब आया ही नहीं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आया ही नहीं। सीधे एएलपी आया है यहाँ पे, वो भी हुँ। 5,500 सीट 57-5600 में क्या ही होने वाला है और इतने लंबे समय से। तो ये है गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए, रेलवे को इसको बढ़ाना चाहिए। हालाँकि रेलवे इसमें विचार कर रही है, जहाँ तक हम लोग बात किए हैं, ऐसा लग रहा है कि हुँ, इसको टेक्निकल पोस्ट अलग निकाला जाएगा, फिर एक हुँ। नॉन टेक्निकल पोस्ट अलग भी निकाला जाएगा। तो अच्छा, थोड़ा बात बहुत हुई है सर भर्ती बोर्ड से। देखिए, ऐसा उन लोग का अपना वो प्लानिंग है क्योंकि 5500 में सीट में 5,500 सीट में रेलवे जैसे इतने बड़े संस्था को नहीं चलाया जा सकता। इतना बड़ा संगठन है रेलवे का और इसमें कित क्या ही होगा कि हर बोर्ड को आपको देखिए किसी को 200 सीट, किसी को 150 सीट यही तो मिल रहा है वहाँ पे हुँ। बोर्ड वगैरह में। सर 38 सीटें पटना में हैं और यहाँ पे 40 सांसद बैठते हैं। छात्रों का कहना है कि सांसद बनना आसान हो गया, जबकि रेलवे में ड्राइवर बनना मुश्किल हो गया। एलपी की सीट बहुत कम है, इतना नहीं कम होना चाहिए। हालाँकि हम लोग इसमें पूरा प्रयासरत हैं। देखिए 26 जनवरी तो अभी तो 26 जनवरी है, तो अभी पूरा देश इसमें 26 जनवरी में थोड़ा-सा पूरी शासन व्यवस्था उसी में व्यस्त रहेगी। हुँ। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी, बढ़ाया जाएगा रेलवे को जैसा लग रहा है कि वो भी बढ़ाएँगे लोग इस चीज़ों सर को। छात्र फॉर्म फिल करने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि अभी हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। अगर हम फॉर्म भरना चालू कर दिए, काफ़ी शिक्षक भी मना कर रहे हैं कि फॉर्म फिल मत करिए। आपका क्या मानना है सर? देखिए, अभी पहले हम लोग को किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह के चीज़ों पे पहले बातचीत से तरीका निकलना चाहिए। ट्विटर कैंपेन है, अब हम लोग का जो बात कर रहे हैं हम लोग बैकएंड से बात हो रही है, जो जहाँ पे है अभी दिल्ली में थे तो वहाँ से लेके यहाँ तक में, तो हम लोग मेरी पूरी कोशिश यही है कि पहले आराम से चीज़ें को निकाला जा सके और वैकेंसी अच्छे से हो जाए यहाँ पे, हुँ, बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद अगर नहीं बढ़ाएँगे लोग तो वो बच्चे ट्विटर कैंपेन करेंगे, अभी कोई फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह ना करे बच्चे इस सब चीज़ों के अच्छा। लिए। सर सारे बच्चे कह रहे हैं कि ट्विटर बहुत बार हो गया, 22 लाख, 11 लाख। इस बार वैकेंसी के बाद भी 21 लाख ट्वीट किया गया सर। हालाँकि देखा जा रहा था कि ट्वीट से हैशटैग ही गायब हो जा रहा था सर। तो ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं छात्र कि कुछ होने वाला नहीं है, फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए बार-बार कर रहे हैं और आपको लेकर काफ़ी उम्मीद है सर। कोई भी वीडियो डालिए खान सर से बात कीजिए, खान सर के पास जाइए, काफ़ी उम्मीद है सर। क्या कुछ बोलिएगा फिजिकल प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है यहाँ पर। हुँ, पहले वहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सकारात्मक उधर से मिल रहा है चीज़ों को, हुँ, तो फिर हम लोग को सकारात्मक ही देखना चाहिए यहाँ हुँ, पर। और बच्चों को भी कहेंगे कि इतना ही ज़्यादा मतलब उत्साह नहीं खो देना चाहिए यहाँ पर बच्चों को भी। और हमारी जहाँ तक बात है कि तो हमको मतलब मेनली हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे मैं जो भी अंदर तक बात पहुँचाई जा सके, हुँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सके बच्चों को टू द पॉइंट क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं, तो हम वहाँ तक कोशिश करते हैं कि पहुँचा दिया जा सके बच्चों को। हुँ। सर 3-4 मुद्दे थे और सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया था इसमें। एक रेलवे कैलेंडर को लेकर है सर और सबसे बड़ा चीज़ है ऐज रिलैक्सेशन को लेकर। चूँकि कोरोना में भी 2 ढाई साल छात्रों का बर्बाद हुआ है और छात्रों का कहना है कि कम से कम 5 साल का ऐज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं भी दे तो 3 साल कम से कम ऐज रिलैक्सेशन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो एक जेन्युइन मुद्दा है, वो भी तब जब 5 साल बाद वैकेंसी आती है तब, हुँ, क्योंकि कोई 25 के बाद एक ही बार ओवर एज हो जा रहा है वहाँ हुँ, पे। तो अगर लगातार वैकेंसी रहती तो एज रिलैक्सेशन उतना जेन्युइन मुद्दा नहीं रहता, लेकिन एक तो 5 साल का गैप है, उसपे से कोरोना है, हुँ। तो ये जो गैप है इस वजह से एज रिलैक्सेशन एकदम जेन्युइन बात है बच्चों का, इस वजह से एज रिलैक्सेशन एकदम जेन्युइन बात है बच्चों का, इसमें कोई गलत माँग नहीं है बच्चों का जो एज रिलैक्सेशन कह रहे हैं। सर एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है इसमें और फॉर्म भरना भी चालू हो गया है 20 तारीख से। काफ़ी जल्दीबाजी कर रही है रेलवे भर्ती बोर्ड और छात्र फॉर्म भरने से भी अभी इग्नोर कर रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं भरना है।
और बहुत सारे लड़कों का ये मांग है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, उसके बाद ही क्या उम्मीद है सर, बढ़ सकता है वैकेंसी? देखिए 26 जनवरी के बाद देखा जाएगा, इसको कुछ बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद यहाँ है। पे हाँ, और भी कोई वैकेंसीज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट और ऐड होगा इसमें। अच्छा, तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना कम वैकेंसी दिया जाएगा ये एकदम एकदम मंजूर उम्मीद ही नहीं है। नहीं था, उम्मीद ही नहीं था। बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। अच्छा। हुँ। अच्छा सर, काफ़ी लोगों का कहना है कि टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी एक साथ आती थी। शुरू से एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आते रही है सर, और इस बार टेक्नीशियन की सीट ही गायब है सर। एक टेक्नीशियन की वैकेंसी ही नहीं आई है, सीट गायब की बात नहीं, हाँ, वैकेंसी ही नहीं आई। तो हाँ, रेलवे इसको अलग से लाने के लिए सोच रहा है अच्छा, कि एक बार एएलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद नॉन टेक्नीशियन, ये अच्छा। 3 कैटेगरी में बाँट के। पहले क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आता था, नॉन टेक्नीशियन अलग से आता था। हुँ, लेकिन इस बार शायद 3 देखने को मिले। बट अभी मेन टारगेट ये है कि एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट को एक साथ लाके और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। हम अपनी बातों को, विद्यार्थियों की जो भी बात है, कंसर्न अथॉरिटी तक रख रहे हैं। अच्छा। वहाँ जैसे होगा हम खुद विद्यार्थियों को बताएँगे। वो मतलब लोग आपकी बात चल रही है सर। हाँ, अब हमारी बात चल रही है, लेकिन हम बत विद्यार्थियों से भी कहेंगे कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि पूरा शासन-प्रशासन 26 जनवरी में लगा हुआ है। तो भी आप समझते हैं इस चीज़ों को कि 26 जनवरी के बाद ही वो लोग कुछ सुनेंगे यहाँ पर। सर, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 सीटें आनी चाहिए। आपके अनुसार कितनी आनी चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख और क्या 50,000 में क्या एएलपी की? 50,000 60-70 हज़ार तो हमारे पास आएँगे सब विद्यार्थी, उतना तो हम सलेक्शन दिला देंगे। अच्छा, तो 50 1.5 लाख कम से कम विद्यार्थी होना चाहिए। सीट होना चाहिए हाँ, एएलपी में। 1.5 लाख से कम सीट में रेलवे मतलब क्या चीज़ है तब? कुछ नहीं। 5,000 मतलब इतना तो बैंकिंग से, इससे ज़्यादा तो बैंकिंग में निकल रहा है। हुँ, इससे ज़्यादा 8,000, पहले तो 13-14 हज़ार बैंकिंग में आते थे सर, आईबीपीएस वगैरह जब होते थे, पीओ वगैरह में। अब क्या है कि रेलवे में सर पहली बार इतना कम सीट है। इतना तो स्टैंड बिल्कुल, बाई में लोको पायलट रहते हैं सर, जो चलिए। स्टैंड बाई में रहते हैं। खान सर अगर कह रहे हैं तो आप लोगों को भरोसा करना चाहिए खान सर पर, चूँकि खान सर की बात हर कोई सुनता है। अब वीडियो आता है खान सर का, उसके कुछ दिन बाद ही नोटिफ़िकेशन आ जाता है, और खान सर अगर कह रहे हैं कि हमारी बातें हो रही हैं, सीट सीट की संख्या बढ़ सकती है, तो कहीं न कहीं ज़रूरी है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी।